आज खबरों की खबर में लीक से हटकर जिस विषय पर बात करेंगे उसका कुछ हिंट पहले ही दे देते हैं। पहला हिंट, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। कुछ याद आया? चलिए एक हिंट और, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? जी हां, ये दोनों डायलॉग एक ब्लॉकबस्टर सदाबहार फिल्म शोले की है और आज हम इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। शोले के रिलीज हुए 50 साल से अधिक बीत चुका है। बावजूद इसके आज भी यह फिल्म सिनेमा जगत के लिए मील का पत्थर बना हुआ है। आप में से कई लोगों ने शोले जरूर देखा होगा। आज हम फिल्म शोले की इनसाइड स्टोरी पर बात करेंगे। शोले का निर्माण और शूटिंग के दौरान की कई ऐसी अनसुनी कहानी जो रोचक है और दिलचस्प भी। आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं के लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। वह साल 1975 का था और तारीख थी 15 अगस्त। उन दिनों भारत में इमरजेंसी लगा हुआ था। शुक्रवार के रोज रुपहले पर्दे पर एक फिल्म रिलीज होती है। उसका नाम शोले था। वही शोले जो फिल्म की दुनिया में मीलस्टोन बन गया। 50 साल बीत गए, आज भी शोले की दीवानगी लोगों के सिर चढ़ कर बोलता है। समीक्षक फिल्मी दुनिया को दो भागों में बांटते हैं, पहला शोले से पहले और दूसरा शोले के बाद। आप इससे शोले के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। जब शोले रिलीज हुई तो शुरू के दिनों में इसका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। पहला रोज यानी शुक्रवार और दूसरा रोज यानी शनिवार को फिल्म बिल्कुल नहीं चली। अपने जमाने की यह बहुत बड़ी बजट की फिल्म थी और इसके औधे मुंह गिरने से फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी चिंता में पड़ गए। रिलीज के तीसरे रोज यानी रविवार को रमेश सिप्पी ने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई। फिल्म की पटकथा सलीम जावेद ने लिखी थी। फिल्म के अंत में जय अर्थात अमिताभ बच्चन की मौत का सीन दिखाया गया है। रमेश सिप्पी को लगा कि शायद यह सीन दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा है। रमेश सिप्पी ने प्रस्ताव रखा कि फिल्म का अंत बदलकर उसी लोकेशन पर नए सिरे से शूटिंग करके इसको फिल्म में जोड़ दिया जाए। सलीम जावेद को नया अंत लिखने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। हालांकि सलीम जावेद चाहते थे कि अभी एक सप्ताह और इंतजार कर लेना चाहिए। रमेश सिप्पी ने सलाह मान ली। इंतजार शुरू हुआ और अगले ही सप्ताह में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिर जो हुआ किसी से छिपा नहीं। उन दिनों बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। गली गली फिल्म के संवाद गूंजने लगे। दोस्तों को जय और बीरू कहा जाने लगा। बकबक करने वाली लड़की को लोग बसंती की उपमा देने लगे। नटखट बच्चों को उसकी मां गब्बर का डर दिखाकर रात में सुलाने लगी। कुल मिलाकर भारतीय जनमानस पर शोले का बहुत गहरा असर हुआ और यह असर कमोबेश आज भी है। शोले फिल्म को बनाने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। शोले की पटकथा को लिखने में करीब करीब 2 साल का वक्त लगा था। कहते हैं कि मार्च 1973 को इस पर काम शुरू हो गया। सिप्पी फिल्म लेखन कक्ष में रमेश सिप्पी और सलीम जावेद रोज बैठक करते थे। घंटों मंथन के बाद शोले की कहानी को अंतिम रूप दिया गया। यदि आपने सिनेमा देखी हो तो इसका एक सीन है, शायद आपको याद होगा। जब बीरू यानी धर्मेंद्र को गब्बर सिंह अपने कब्जा में लेकर जंजीर से बांध देता है और फिल्म की हीरोइन बसंती यानी हेमा मालिनी को नाचने के लिए कहता है, यहां पर गब्बर सिंह का एक डायलॉग है। गब्बर सिंह बीरू को कुत्ता बोलता है। इस डायलॉग से धर्मेंद्र नाराज हो गए। धर्मेंद्र का कहना था कि गब्बर सिंह यानी अमजद खान नया कलाकार होकर धर्मेंद्र जैसे सीनियर कलाकार को कुत्ता कैसे बोल सकता है। रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र को समझाया, वह तुम्हें नहीं बल्कि किरदार को कुत्ता बोल रहा है। लेकिन धर्मेंद्र अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि यह डायलॉग ऑडियंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा।
धर्मेंद्र को समझाने की कोशिश शुरू हो गई, पर वो नहीं माने। बात इतनी बिगड़ गई कि सेट पर मौजूद सभी लोग तनाव में आ गए। अंत में खुद धर्मेंद्र ने इसका निदान किया। धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी से कहा कि यदि गब्बर सिंह मुझे कुत्ता बोलेगा तो मुझे भी उसको कुत्ता कहना पड़ेगा। इसके बाद स्क्रिप्ट में एक डायलॉग जोड़ दिया गया। डायलॉग था, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। धर्मेंद्र ने स्वयं ही अपनी मर्जी से इस डायलॉग को बोला था। इसी फिल्म में काम कर रहे सचिन पिलांगबार ने बाद में मराठी भाषा में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसी पुस्तक में इस बात का जिक्र है। इस पुस्तक में शोले को लेकर और भी कई जानकारी साझा की गई है। रमेश सिप्पी शोले की शूटिंग चंबल के बिहार में नहीं करना चाहते थे। उनको एक अलग तरह का सीन चाहिए था। इसके लिए सटीक लोकेशन तलाशने का काम शुरू हो गया। एडेकर को लोकेशन तलाशने का जिम्मा मिला। एडेकर ने बंगलोर और कोचीन के इलाके में घूमना भी शुरू कर दिया। आखिर में एडेकर को बंगलोर के पास की एक जगह पसंद आ गई। यह इलाका पहाड़ियों से घिरा था। आपको बता दें कि इस जगह पर इससे पहले इंग्लिश फिल्म माया की शूटिंग हो चुकी थी। रमेश सिप्पी को जैसे ही लोकेशन की खबर मिली, वो अपने सिनेमाटोग्राफर द्वारका द्विवेजा के साथ हवाई जहाज से बंगलोर पहुंच गए। वहां बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बिहर था, सूखे पेड़ और उबड़ खाबड़ रास्ते थे। द्वारका द्विवेजा को यह जगह शूटिंग के लिए पसंद आ गई। उस जगह का ओरिजिनल नाम रामनगरम था। फिल्म में इसको रामनगर दिखाया गया। फिल्म में गब्बर की गुफा और ठाकुर के घर के बीच मीलों की दूरी दिखता है, लेकिन सच में दोनों लोकेशन पास पास ही था। मुंबई से आए 30 एक्सपर्ट की मदद से गांव के लोगों ने करीब 1 महीना में फिल्म का सेट तैयार कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामनगरम गांव में फिल्म के अनुरूप एक पूरा कृत्रिम गांव ही बसा दिया गया। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो रोजाना करीब 1000 लोगों के लिए गांव में ही भोजन बनता था। इसके लिए गांव में ही एक मॉडर्न किचन भी बना दिया गया। राशन, फल और सब्जी रखने के लिए एक गोदाम बना दिया गया। घोड़ा रखने के लिए तबेला बना दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि बंगलोर हाईवे सड़क से रामनगरम गांव तक पक्की सड़क बना दी गई ताकि यूनिट में काम करने वाले लोगों का काफिला आसानी से गांव तक पहुंच सके। गांव में टेलीफोन और बिजली के खंभे खड़े कर दिए गए। तब जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। कहते हैं कि जब शोले चला तो कई नए कीर्तिमान बन गए। मुंबई सहित देश के सिनेमाघरों में यह फिल्म लगातार 5 साल तक चलती रही। इससे पहले 1943 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था किस्मत। बॉम्बे टॉकीज में फिल्म किस्मत करीब 3.5 साल तक चली थी। कहते हैं कि शोले का रिकॉर्ड टूटने में कई दशक लग गया। वर्ष 1995 में एक फिल्म आई, नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने शोले का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। फिल्मकार शेखर कपूर ने कहा था कि हिंदी सिनेमा का इतिहास 2 भागों में विभाजित हो गया है, शोले से पहले और शोले के बाद। मतलब हिंदी सिनेमा में शोले मीलस्टोन बन गया। यहां आपको बता दें कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद रमेश सिप्पी मुंबई में शरणार्थी बनकर आए थे। रमेश सिप्पी मूल रूप से कराची के रहने वाले थे। शोले में अफजल खान ने गब्बर सिंह डाकू का रोल किया है। वास्तव में यह असली नाम है। गब्बर सिंह का नाम एक डाकू हुआ करता था। सलीम खान के पिता ने गब्बर की कहानी सलीम को सुनाई थी और उन्हीं के कहने पर गब्बर सिंह का नाम फिल्म में शामिल कर लिया गया। अभिशप्त चंबल, इस पुस्तक में गब्बर सिंह के बारे में पूरी कहानी लिखी गई है। कहते हैं कि गब्बर की रोल करने से पहले अमजद खान ने इस पुस्तक को कई बार पढ़ा। गब्बर का रोल डैनी करने वाले थे, लेकिन वह फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए डेट दे चुके थे। धर्मात्मा की शूटिंग अफगानिस्तान में होना था, लिहाजा डैनी की जगह अमजद खान को मौका मिल गया। इसी तरह सुरमा भोपाली का नाम जावेद अख्तर के कहने पर जोड़ा गया था। भोपाल प्रवास के दौरान उनको यह नाम सूझा था।
बीरू और जय नाम भी सलीम खान ने ही तय किए थे। वास्तव में कॉलेज के दिनों उनके दो मित्र हुआ करते थे, उसका नाम जय और बीरू था। कहते हैं कि हेमा मालिनी शोले में बसंती तांगेवाली का रोल करने को तैयार नहीं थी। इससे पहले हेमा मालिनी का फिल्म अंदाज सफल हो चुका था, सीता और गीता भी हिट हो चुकी थी। लिहाजा वह बसंती तांगेवाली की छोटी रोल करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। हालांकि रमेश सिप्पी ने उसे समझाया और वह मान गई। जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल हो चुका था, मगर सलीम जावेद और धर्मेंद्र के कहने पर अमिताभ बच्चन को सेलेक्ट कर लिया गया। हालांकि अमिताभ बच्चन स्वयं गब्बर सिंह का रोल बहुत पसंद करते थे। इसी तरह धर्मेंद्र ने जब फिल्म की कहानी सुनी तो उनको ठाकुर का रोल दमदार लगा। धर्मेंद्र इसके लिए अड़ गए। रमेश सिप्पी को तरकीब सूझी। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ठाकुर को फिल्म में रोमांस करने का मौका नहीं मिलेगा, जबकि बीरू का हेमा मालिनी के साथ कई रोमांटिक सीन है। कहते हैं कि उन दिनों धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी पर था। नतीजा तरकीब काम कर गई और धर्मेंद्र बीरू का रोल करने को तैयार हो गए। फिल्म से जुड़ी एक मजेदार वाकया सुनाता हूं। हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन करते समय धर्मेंद्र जानबूझकर गलतियां करने लगे ताकि रीटेक करने का मौका मिल जाए। जब यह बात लोगों को पता चली तो धर्मेंद्र का पोल खुल गया। इसके बाद धर्मेंद्र ने पैसा देकर यूनिट मेंबर से गलतियां करवाने लगे। मतलब कोई मौका वो छोड़ना नहीं चाहते थे। फिल्म के संगीत को लेकर रमेश सिप्पी काफी संजीदा थे। उन्होंने इसके लिए आर.डी. बर्मन के साथ बैठकर खूब मशक्कत की। कहते हैं कि 70 के दशक में आर.डी. बर्मन बेहद ही व्यस्त रहा करते थे। उनसे टाइम लेना किसी के लिए भी उन दिनों आसान नहीं था। जैसे तैसे करके पहले गाने की धुन बनी। गाना था कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप जानेंगे कि शोले के लिए बनी एक गाना शोले में फिल्माया ही नहीं गया। एक कव्वाली था और इसको भोपाल के कलाकारों को बुलाकर रिकॉर्ड कराया गया था। पंचम दा ने इसका म्यूजिक तैयार किया था और उन्हीं के म्यूजिक रूप में गाना रिकॉर्ड हुआ था। संगीत दिया था आनंद बख्शी ने और स्वर किशोर कुमार, मन्ना डे और भूपेंद्र ने दी थी। इसके बोल थे कि चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। हालांकि इस गाने को फिल्माया ही नहीं गया। कारण बना शोले की लंबाई। शोले की लंबाई 3 घंटे से ज्यादा होती जा रही थी, इसलिए इस कव्वाली को फिल्म में शामिल नहीं किया गया। आपको याद होगा शोले का कई डायलॉग काफी लोकप्रिय हुआ था। इसमें का एक डायलॉग है, अरे ओ सांभा। दरअसल अभिशप्त चंबल नामक पुस्तक में गब्बर सिंह अपनी पत्नी को अक्सर अरे ओ सैला कहकर पुकारता था। यहीं से अरे ओ सांभा लिया गया है। बीरू के द्वारा पानी की टंकी पर खड़ा होकर बसंती के साथ शादी के लिए मौसी को राजी करने वाला दृश्य एक सच्ची घटना से प्रेरित है। शोले की शुरुआत में एक बेहतरीन सीन है। इसमें जय, बीरू और ठाकुर की ट्रेन में सफर करते हुए डाकुओं से भिड़ंत हो जाती है। कहते हैं कि इस एक सीन का शूटिंग करने में 7 सप्ताह का समय लग गया था। इस सीन को मुंबई पुणे रेलवे रूट पर पनवेल के निकट फिल्माया गया था। फिल्म में एक कमाल का सीन, इसमें जया बच्चन लालटेन जला रही है और अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। बमुश्किल से 2 मिनट के इस सीन को फिल्माने में 20 रोज का समय लग गया था। कैमरामैन द्वारका द्विवेदी एक एक बारीकियों पर इतने संजीदा थे कि जब तक सीन परफेक्ट नहीं हो जाता वो मानते ही नहीं थे। रमेश सिप्पी अपने कैमरामैन से खुश होकर उन दिनों एक फिएट कार उनको गिफ्ट कर दिया था। शोले में सांभा का रोल मैकमोहन ने किया है। जब मैकमोहन को पता चला कि फिल्म में उनके संवाद नहीं के बराबर हैं तो काफी दुखी हो गए। दरअसल फिल्म में केवल एक ही संवाद है। जब गब्बर सिंह पूछता है कि सरकार ने मुझ पर कितना इनाम रखा है तो सांभा जवाब देता है 50,000 सरदार।
इसके बाद एक सीन और है, सांभा और उसके साथी ताश खेल रहे होते हैं। तब सांभा कहता है कि चल वे जूंगा, चिड़ी की रानी है। इसके बाद उसका दूसरा साथी बोलता है कि चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। बस इतना ही। माइक मोहन इतने कम डायलॉग डिलीवरी से काफी दुखी हो गए। उन्होंने रमेश सिप्पी से इसकी शिकायत की। निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यदि फिल्म चल गई तो आपका किरदार यादगार बन जाएगा। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। फिल्म के अंत में दिखाया गया था कि गब्बर को स्वयं ठाकुर मार डालता है, लेकिन सेंसर बोर्ड को यह सीन पसंद नहीं आया। नतीजा बाद में इसको बदल दिया गया और दिखाया गया कि ऐन वक्त पर पुलिस पहुंचकर गब्बर सिंह को गिरफ्तार कर लेती। शोले से जुड़ी मेरी यह रिपोर्ट आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। हम मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।